टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ क्या है? तो सबसे पहले कि अपने को ये प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 3 रास्ते या कितने भी रास्ते दिए होंगे, इसमें से ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? सबसे पहले तो इस रास्ते के आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ पे 3, 4 या 5 रास्ते हैं, तो उनमें से इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अपने को यही रास्ता मिलेगा। फिर इनटू अब जो रास्ता मिला है उस रास्ते में से ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब जो इवेंट दिया हुआ है ना उस रास्ते में से वो इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनटू वो करेंगे। फिर टोटल है ना तो ऐड करेंगे। फिर इनमें से जो है, इन तीनों में से या जितने भी होंगे उसमें से E2 जो रास्ता है वो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो लिखा। फिर उस E2 रास्ते में से ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 3, 4, 5 जितने भी रास्ते उनमें से E2 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। फिर E2 आ गया, फिर उस E2 में से ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली फॉर थर्ड वन, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 बैग है, उनमें वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं। डब्ल्यू मतलब इसमें बैग 1 में 3 वाइट 2 ब्लैक, 4 वाइट 2 ब्लैक और 2 वाइट 5 ब्लैक। अब इसमें अपने को ना प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं ऑलरेडी। अगर तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं दी होती ना कि बैग 1 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बैग 2 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हम निकाल लेते, क्योंकि ये 3 बैग हैं टोटल और अपने को एक बैग चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। हाँ, अब इसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। फिर वही जो अपन ने फॉर्मूला देखा था अभी, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, मतलब इन तीनों में से 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो अपने को दी हुई है, तो वहाँ पे हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे पूछा क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल इज़ वाइट, मतलब कि जो हमको बॉल मिली वो वाइट आनी चाहिए। तो इसमें 3 वाइट बॉल्स हैं और टोटल अपने पास 5 बॉल्स हैं, तो 3/5। और सिमिलरली सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उसमें 4 वाइट बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स 6 हैं। उसी तरह 0.5 अपने को थर्ड वाले की दी हुई है और उसमें 2 वाइट बॉल्स हैं और टोटल जो है वो 7 बॉल्स हैं, तो 2/7। ऐसे करके जब इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि हमें वाइट बॉल्स कितनी मिल सकती है इसमें से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इसकी नोटेशंस है, जैसे E1 E2 E3, ये किसकी नोटेशंस है पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। ये देख लो, ए जो है वो मतलब कि कितनी बॉल्स हमने निकाली, और E1 E2 E3 मतलब अलग अलग रास्ते, यानी कि अलग अलग बैग्स में से हमने निकाली है। ये 1-2 क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी के देखेंगे, फिर बायस थ्योरम स्टार्ट होगा। अभी इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बंदा कार, स्कूटर, बस या फिर ट्रेन से ऑफिस जाता है और कार की प्रोबेबिलिटी 1/7, स्कूटर की 3/7, बस की 2/7 और ट्रेन की प्रोबेबिलिटी 1/7, इन चारों की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है। और फिर क्वेश्चन में दिया है कि अब ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इन सब चीज़ों से टाइम पे पहुंच जाए। जैसे अगर वो कार से जाता है तो 7/9 की प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा ऑफिस। अगर स्कूटर से जाता है तो 8/9 की प्रोबेबिलिटी है। बस और ट्रेन से जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइम पे ऑफिस पहुंच जाए। और देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस इन टाइम। ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और अपने को ये तो ऑलरेडी दे रखा है ना कि अगर वो कार से जाएगा तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, स्कूटर से इतनी, बस से इतनी, ट्रेन से इतनी, टाइम पे पहुंचने की। इसका मतलब अपने को ये जो PA/E1 होता है ये ऑलरेडी दे रखा है, ये देखो। और फिर ये जो अपने को कार और स्कूटर की प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी है, इनसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ये प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दी होती तो अपने को तो पता है ना कि ये 4 चीज़ें हैं, तो इन चारों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी हर एक की। तो 1/4 × 1/4 सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक और ट्राई करते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें ये स्टार मार्क्ड इसलिए क्योंकि इसमें एक शिफ्टेड वाला वर्ड आ जाता है। अब बॉक्स 1 में ये जो बॉक्स 1 है उसमें ये बॉल्स हैं 5 वाइट 2 ब्लैक, बॉक्स 2 में 3 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि
बैग 1 में से, जो बॉक्स 1 है उसमें से हमने रैंडमली एक बॉल उठाई और उसको बॉक्स 2 में शिफ्ट कर दिया, मतलब बॉक्स 1 से उठाई और बॉक्स 2 में शिफ्ट कर दिया। तो अब जो बॉल हमने शिफ्ट किया ना, अपने को नहीं पता कि, मेरे को नहीं पता कि वो बॉल वाइट उठाई है कि ब्लैक उठाई है, कोई भी उठाई हो सकती है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल मैंने उठाई वो ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनी है। अब या तो वाइट बॉल इसमें उठा के गई है या तो इसमें ब्लैक बॉल गई है, या तो वाइट बॉल शिफ्ट या तो ब्लैक बॉल शिफ्ट, ये 2 रास्ते हैं। अब पहला वाइट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। वाइट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले के हिसाब से P ऑफ A देखें तो 5/7 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 वाइट बॉल्स हैं और टोटल 7 है, 5 × 7। फिर इंटू 4/8 क्यों किया हमने, हाँ मैं बताता हूँ क्यों किया। अब अपने को पूछा है ना कि ब्लैक बॉल शिफ्ट हुई है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब मैं इसमें एक वाइट बॉल ऐड करूँगा तो यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स यहाँ पे 8 हो जाएंगे ना, 8 हो गए टोटल बॉल्स। और फिर वाइट बॉल्स कितनी बची, और मेरे को लग रहा है कुछ गलती हुई है यहाँ पे। जैसे ये 2/7 है तो ब्लैक का हो गया, तो इसमें ब्लैक शिफ्ट हुई तो 5/8 होता है। ये यस करेक्ट है, ये ब्लैक नहीं है, ये वाइट ही है ना। इसमें से एक वाइट बॉल मैंने शिफ्ट की, तब इसमें से बॉल शिफ्ट यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे टोटल 8 बॉल्स हो जाएंगी, इसलिए मैंने नीचे 8 लिखा हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट है सॉरी, ब्लैक। अपने को पूछा यही है ना कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मतलब हम ये लगाएंगे ना P ऑफ A/A1, और P ऑफ A क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मतलब मैं वाइट ऐड करूँगा तो भी नंबर ऑफ ब्लैक तो सेम ही रहेंगे, इसलिए 4/8 हो जाएगा। फिर प्लस ऐड, क्योंकि 2 रास्ते हैं ना। अब फिर दूसरा रास्ता ये है कि एक ब्लैक बॉल वहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब ब्लैक बॉल वहाँ पे शिफ्ट हो गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ब्लैक बॉल है ना और टोटल 7 है, 2/7 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर जब ब्लैक बॉल यहाँ पे शिफ्ट हो गई तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 8 हुई, 3 वाइट हो जाएंगी और 5 ब्लैक हो जाएंगी, एक शिफ्ट हो गया ना, तो फिर 5/8 हो जाएगा, मतलब 5 ब्लैक और 8 इन टोटल। फिर इसको सॉल्व करके आंसर 15/28 आ रहा है। अब बायस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अब पूरे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में अपने को ये निकालना था कि जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब बायस थ्योरम क्या करता है, इसमें ये आउटकम पहले से दे देता है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें एक बॉल इन 2 बॉक्सेस में से निकाल ली है और अपने को पता चला है कि वो जो बॉल निकली है वो रेड है, तो ये उन्होंने आउटकम ऑलरेडी दे दिया हुआ है ना, ये A उन्होंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। फिर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बॉक्स 1 से आया है तो ये E भी दे दिया हुआ है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर अपने को बताया होगा ना कि सीधा है ना ये, हाँ सीधा है, किसी भी क्वेश्चन में बताया होगा ना कि कोई भी प्रोबेबिलिटी अपने को दी होगी। अब जो नॉर्मली क्वेश्चन थे उसमें क्या करते थे कि अपने को आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी। अब बायस थ्योरम के क्वेश्चन में अपने को आउटकम ऑलरेडी दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 2 बॉक्स थे, उसमें से बॉल्स निकालनी थी। अब बॉल निकाली और मेरे को वो रेड मिली, तो बॉल रेड आई है, ये हो गया अपना आउटकम, तो ये आउटकम ऑलरेडी दिया हो। फिर अब अपने को निकालना है कि वो इस रास्ते से आई है, अब रास्ता भी दिया होगा कि बॉक्स 1 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यही है बायस थ्योरम, आउटकम दे रखा है और E1 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। और बेसिकली किसी भी क्वेश्चन में बायस थ्योरम के ना अपने को 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है उस पूरे क्वेश्चन में। एक तो आउटकम हमें दिया हो ये पता होना चाहिए, और अपने को E दिया हो यानी कि रास्ता दिया हो कि वो कहाँ से आ रही है। ये दोनों क्वेश्चन मेनली फाइंड आउट करनी है, बाकी तो सब फिर फार्मूला है, वो फार्मूला लगा दो और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मोटा मोटा यही अपने को समझना है कि ए क्या है और ई क्या है, क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। और ए मिल गया मतलब कि वो बायस थ्योरम का क्वेश्चन है, और फिर फार्मूला लगा देंगे सॉल्व हो जाएगा। और ये रहा अपना फार्मूला बायस थ्योरम का। अभी ये मतलब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये P ऑफ E1/A है, ये फार्मूला है। अब इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, फिर जो नीचे वाली टर्म होगी उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और फिर यहाँ पे जो ये नीचे आएंगे वो
इसी टर्म का ये वाली जो टर्म है वो पहले नीचे आ जाएगी, फिर E2 वाली सेम टू सेम, फिर E3, E4, E5, E6 ऐसा कंटिन्यूस होता रहेगा जितने भी अपने को दिए होंगे। इसमें भी वही समझाया हुआ है कि जब भी अपने को आउटकम दिया होगा और प्रोबेबिलिटी पूछी होगी कि वो एक पर्टिकुलर पाथ से आ रहा है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी, किसी पर्टिकुलर पाथ अपने को दिया हो कि E1 पाथ से आ रहा है A, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तब हम बायस थ्योरम लगाते हैं। और जो वही पाथ जो है वो E1 से डिनोट किया जाता है और आउटकम को हम A से डिनोट करते हैं, तो पता ही है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, और बस ये और 2 क्वेश्चन और है बायस के, ये कर लेते हैं फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अब 2 बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें से एक बॉल ने हमने निकाली तो पता लगा कि वो रेड है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी कि वो बॉक्स 1 से निकाला है। मैंने यहाँ पे कोई तो गड़बड़ कर दी हुई थी। अब हर एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी अपने को दी नहीं है, तो हम 1/2 मान लेंगे ना, सिंपल सी बात है, सबको पता ही है। अभी ये फॉर्मूला लगा दिया, अब 1/2 बॉक्स की मान ली, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड ना, इसमें 6 रेड है और टोटल 10 है, तो 6/10, और इसमें 3 रेड और टोटल 7 है, तो ये 3/10। बस इसी को सॉल्व करके 2/3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 10 coins, out of each 9 are normal and 1 is double-headed. Coin is chosen randomly and tossed 5 times. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इवन तो ये है कि अपने को ये फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल हेडेड कॉइन से आ रही है। मतलब डबल हेडेड कॉइन जो है ना, वहाँ से अपने को हेड मिल रहा है हर एक बार, तो सिंपल है ना, जो डबल हेडेड कॉइन होगा उससे तो हेड मिलेगा ही। इसीलिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 1 आ गई। क्योंकि अब खुद सोचो ना यार, अब ए इवेंट है, उसमें क्या दिया हुआ है कि हेड आ रहा है हर एक बार, और E1 एक रास्ता है जो कि है डबल हेडेड का, डबल हेडेड। अब डबल हेडेड से हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही है। या तो ये अगर नॉर्मल कॉइन होता, अगर तो ये नॉर्मल कॉइन होता तब तो 1/2 आ जाती प्रोबेबिलिटी। अब ये है डबल हेडेड ना, अब डबल हेडेड है तो डबल हेडेड में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो फुल है ना, यूनिवर्सल है, एक ही होगी प्रोबेबिलिटी उसकी। फिर ये रास्ते हैं, रास्तों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब 10 कॉइन्स है ना, तो रास्ते की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/10, एक ही डबल हेडेड है अपॉन 10। फिर ये तो सेम नीचे आ जाएगा, है ना, ये तो फिर वही सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। अब ये 9/10 हो गया जो नॉर्मल कॉइन्स है, नॉर्मल कॉइन्स 9 नॉर्मल है तो 9/10 हो गया। अब ये 1/2 इसीलिए आया क्योंकि जो नॉर्मल कॉइन्स थे उनको भी तो उन्होंने 5 बार टॉस किया ना। अब 5 बार टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हो जाएगी। ऐसा तो हमने सर ने हमको बताया था। मैं सोचूं यार, बट ऐसा क्यों हो रहा है। E2 है, E2 होगा कि नॉर्मल कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, अब ऐसे देखिए तो 5 बार टॉस किया है ना, तो फिर ये भी 1/5 होगा। अब डबल हेडेड को ही 5 बार टॉस कर दिया। फिर है E2 मतलब नॉर्मल कॉइन्स। अब नॉर्मल कॉइन्स तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, फिर ये 1/5 क्योंकि 5 बार टॉस किया है ना, इसीलिए। अच्छा ओके, तो ये 1/5 और 1/2/5। अब ये लास्ट क्वेश्चन एक बचा शिफ्टेड वाला, जो कि पिछले में भी था, इसमें भी है। इसको एक बार देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 2 बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें से हमने एक बॉल कोई निकाली और वो बॉक्स 2 में शिफ्ट कर रही। अब फिर जब मैंने बॉक्स 2 में से बॉल को निकाला तो वो जो बॉल थी वो ब्लैक आई है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वाइट बॉल शिफ्ट हुई थी, मतलब इसमें से एक बॉल शिफ्ट हुई और जब मैंने इसमें से एक बॉल निकाली तो वो ब्लैक आई। तो पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो यहाँ पे बॉल आई वो वाइट थी। तो फाउंड टू बी ब्लैक मतलब कि ये ए हो गया, एंड ये अपने को रास्ता दिया हुआ है फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2। तो ये सबसे पहले E1 तो ये हो जाएगा कि एक वाइट बॉल ही गई थी। फिर E2 ले लेंगे कि एक ब्लैक बॉल गई हुई है। अब प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी वाइट आने की क्या है,
इवन मतलब देखो, अगर ये चीज़ यहाँ चली जाएगी ना, तो ये हो जाएगा ये वाला केस, ये हो जाएगा। जब ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है ना, तब मतलब कि इवन रास्ते से ए आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी इवन पूछा है ना, मतलब कि सिर्फ, सॉरी मैं तो दिखा ही नहीं रहा था, हाँ, जैसे कि यहाँ से आ रहा है ना ये वाला जो केस है, ए अपॉन ए वन, तो मतलब कि ए के अंदर ना ए वन से आ रहा है, ईवन रास्ते से जो ए आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। और इसमें तो बस यही पूछा है ना कि ईवन पूरा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वही है। अब इसमें ईवन है ना वाइट, ईवन मतलब कि ये रास्ता, सिर्फ रास्ता पूछा हुआ है। तो इसमें वाइट है, वाइट जो है वो 5 है और टोटल 7 है, तो 5/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे एक वाइट बॉल गई है, तो यहाँ पे एक वाइट जाएगी, टोटल बॉल्स 8 हो जाएंगी, और ऊपर वाली जो होगी वो टोटल वाइट जो है वो 4 हो जाएंगी, क्योंकि एक वाइट बॉल गई है ना वहाँ पे। फिर ये एज इट इज़ नीचे सेम आ गया, एज इट इज़ नीचे सेम आ गया। फिर यहाँ पे ब्लैक बॉल गई है, फिर ये प्रोबेबिलिटी तो 2/7 रहेगी, 2 ब्लैक है, टोटल 7 है। उसके बाद यहाँ से एक ब्लैक बॉल गई, तो यहाँ पे 5 ब्लैक बॉल्स हो गई, 5/8, इसको सॉल्व करें तो 2/3, बस इतना ही है। फिर उसमें जो है वो सारे आंसर आ जाएंगे। फिर ये सर ने अपने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि मैंने ट्राई किया, बट मेरे से एक बार में सॉल्व करेंगे, मैं दूसरी बार में ट्राई करूँगा। सो आई कैन टेक स्क्रीनशॉट। दैट्स ऑल, 22 थ्योरम खत्म हो गया।